बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 3-4 अहम इश्यूज़ पर, और उसमें यह कि जो इस्लामाबाद के 8 में से 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है उसके हवाले से जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और दूसरा ये कि जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं सनम जावेद, उनकी एक बड़ी उनके हवाले से एक अहम खबर आई है। और अभी तो हम इस उम्मीद पे थे कि अब शायद सनम जावेद को रिहाई मिल जाएगी, वो आज़ाद हो जाएंगी और कुछ बर्फ़ पिघलती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जो अपडेट्स हैं वो इनके इस बात के बिल्कुल बरखिलाफ हैं, तो उससे आपको आगाह करेंगे। और एक और अहम खबर कि जो जजेस का इस वक्त जो मसला चल रहा है उसके ऊपर एहतजाज अहसन साहब ने भी अपना एक मौक़िफ़ दिया है, उसके हवाले से आपको आगाह करते हैं। ईद के बाद एक दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है और उसके हवाले से किसने ऐलान किया है, किस पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया है और किस अहम शख्सियत ने यह ऐलान किया है, उससे आपको आगाह करेंगे। तो बाकायदा व्लॉग का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन आपसे वही गुजारिश कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो अपने इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन 6 जजेस की जिन्होंने अपना हक का अलम बुलंद किया है। और उन्होंने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बिलाखिर ख़त जो लिखा और उन्होंने ये इस चीज़ का एतराफ़ किया कि पिछले कुछ अर्से में जो इदारे हैं उनकी तरफ से काफ़ी दबाव डाला गया और उस दबाव की वजह से काफ़ी सारे जो फैसले हैं उन पर काफ़ी सारे सवालात उठ खड़े हुए हैं कि इमरान खान जो हैं वो पाबंद सलासिल हैं और कई रहनुमा जो हैं तहरीक इंसाफ के उनको ज़दकोब किया गया, उनको जेलों में डाला गया, उनके ऊपर केसेस बनाए गए और उन पे फैसले आए और कईयों को जमानतें नहीं मिली और कईयों के साथ मारपीट हुई। किस किस्म के उनके साथ सलूक रखे गए, रवा रखे गए, वो हमने सब कुछ देखा। तो क्या ये जो जजेस ने इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा है तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त उन पर सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ। और ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है, इस खत के अंदर उन्होंने इस बात को वाजे किया है कि हमने इससे पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनके इल्म में भी ये बात लाए और उसके बाद चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज सुप्रीम कोर्ट के, उनके इल्म में भी यह बात लाए, लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन नजर नहीं आया। और बिल आखिर उनको अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखना पड़ा कि जो इदारे हैं वो मुदाखलत उनकी बढ़ती जा रही है और उस मुदाखलत की वजह से जो है हम आज़ादाना फैसले नहीं कर पा रहे। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जहां पर जो इंसाफ देने वाले इंसाफ के मुतलाशी दिखाई दें तो वहां पर इंसाफ के निज़ाम के ऊपर सवालात यकीनी तौर पर उठ खड़े होंगे। और अब अवाम की नजरें भी इन 6 जजेस के ऊपर हैं कि इन्होंने जो खत लिखा है उस खत के ऊपर क्या फैसला आता है। तो खत के ऊपर जो एक पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो मुलाकातें की अटॉर्नी जनरल के साथ और वजीर कानून के साथ, तो उन्होंने उनके साथ मीटिंग के बाद वजीर आज़म से मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की और वजीर आज़म के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। तो अब इस पे ये सवालात उठ रहे हैं कि जो 6 जजेस हैं उन्होंने सवाल ही इस चीज़ पे उठाया था कि हमारे काम के अंदर मुदाखलत की जा रही है इदारों की जानिब से, और इदारे जो हैं वो सारे के सारे इस वक्त वफाकी हुकूमत के नीचे आते हैं और चीफ जस्टिस जो हैं वो वफाकी हुकूमत के ही वज़रा के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल के साथ मुलाकात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करें। और फिर इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ने यह फैसला किया कि वफाकी हुकूमत जो है वो तैयार है इस खत के हवाले से तफ्तीश करने के लिए, तहकीक करने के लिए, और फिर एक रिटायर्ड जज को ये काम सौंपा जाएगा और वो रिटायर्ड जज जो है वो सारा देखने के बाद, तहकीक करने के बाद इसके ऊपर फैसला देगा। अब ये बड़ी मज़ायका खेज बात है कि जिनके खिलाफ जो है खत लिखा गया उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात किए गए, उन्हीं लोगों से पूछा गया और चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने एक कमीशन बनाने का जो है वो ऐलान किया। और अब वो कमीशन जो है रिटायर्ड जज पे बेस करता है और रिटायर्ड जज जो है वो फैसला जो देगा उसको फिर तस्लीम करना पड़ेगा। अव्वल तो किसी भी कमीशन का फैसला जो है वो जल्द दिखाई नहीं दिया हमें। पाकिस्तान की तारीख है इस चीज़ से भरी हुई कि जब कोई मसले को ड्रैग करना होता है, जब किसी भी मसले का जवाब नहीं देना होता फौरी तौर पे, तो एक कमीशन बना दिया जाता है। जबकि इन 6 जजेस ने अपने लिए मुश्किलात पैदा करके, अपनी फैमिली को मुश्किल में डाल के, अपने आप को मुश्किल में डालते हुए उसके बावजूद उन्होंने खत लिखा और इस निज़ाम के खिलाफ खत लिखा। उन्होंने ये हिम्मत की। वो अवाम तो ये कह रहे हैं कि बारिश का कतरा नहीं, ये तो ओले साबित हुए हैं, यानी ऐसे ओले पड़े हैं ये इस निज़ाम के ऊपर कि इस निज़ाम का जो है जो असल चेहरा है वो अवाम के सामने, वो दुनिया के सामने ये 6 जजेस लेकर आए हैं। इनको तारीख याद रखेगी, इनके नाम जो हैं वो तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखे जाएंगे क्योंकि इन्होंने ये पहल की, इन्होंने ये कदम उठाया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। इदारे जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं, इदारों की मुदाखलत जो है वो एक हद से
आगे बढ़ चुकी है और हम अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है। तो जहां पर इंसाफ देने वाले अपने फैसले अदा ना कर पा रहे हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो फैसले हैं उनकी वक़्त उनकी क्या हैसियत रह जाती है। और पाकिस्तान की तारीख जो है वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। हमें माजी में शहबाज शरीफ साहब की वो ऑडियो मुबैना तौर पर जो जस्टिस मलिक क़य्यूम के साथ है वो हमें याद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चौधरी सरवर जो है उसको आपने रिलैक्सेशन देनी है। जो भाईन ने वो कह रहे हैं कि जी चौधरी सरवर दा जड़ा केस है उन्होंने देख लो, और मलिक क़य्यूम साहब कह रहे हैं कि जी ठीक है भाई ने कह दिया तो हो गया। अब इस किस्म के फैसले जो हैं फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन लेने के बाद किए गए, तो ये मुबैना ऑडियो जो है अब तक गर्दिश में है और दोबारा आजकल वो सुनाई जा रही है। तो इसी तरह का जो कमीशन है, अब उस कमीशन के ऊपर कितने लोग एतबार करेंगे, कौन उस पर यकीन कर सकता है कि कमीशन जो है वो क्या फैसला देगा और फैसला कितनी देर में आता है। उतनी देर तक ये जो 6 जजेस हैं ये किस प्रेशर का सामना करेंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है 6 जजेस के इस खत के हवाले से, वो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको हमने आगाह किया। और अब अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि बड़ी अहम है कि सनम जावेद जो हैं उनको हम उम्मीद कर रहे थे कि अब रिहाई जो है अनकरीब मिल जाएगी, लेकिन नई खबर ये आ गई है कि सनम जावेद जो हैं उनको मियाँ वाली की थाना सिटी में एक जो मुकदमात 2 दर्ज थे उसके अंदर उनका नाम जो है वो डाल दिया गया। और अब एक ही वक्त में 9 मई के जो मुकदमात जो लाहौर में हुए उनमें उनका नाम शामिल था उन केसेस में, और अब नई पेशरफ्त ये हो गई है कि उनका केस जो है वो मियाँ वाली के जो मुकदमात है उसमें भी डाल दिया गया। यानी एक ही वक्त में ये जो सुपर लेडी है ये एक ही वक्त में लाहौर में भी थी और लाहौर में तोड़ फोड़ की पहले, और उसी लम्हे फौरी तौर पे वो मियाँ वाली जाती है और वहाँ पे भी तोड़ फोड़ करती है। तो अब ये केस और मतलब उलझ सा गया है और सनम जावेद के लिए भी मुश्किलात में मजीद इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। जबकि उम्मीद ये थी कि अब जैसे तैयबा राजा जो हैं वो बाहर आ गई हैं तो सनम जावेद भी शायद अनकरीब बाहर आती दिखाई दे रही थी। इसके बाद आपको अगली खबर की तरफ लेकर चलें कि जो एतजाज़ अहसन ने अभी बात की है, जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो उन्होंने मुलाकात की है उस मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जो ये मुलाकात की है इसमें चीफ जस्टिस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। यानी चीफ जस्टिस इस पे खुद फैसला लेते हैं कि आपके सब ऑर्डिनेट जो आपके जजेस हैं वो आपसे इंसाफ की उम्मीद रख रहे थे और आपको उन्होंने खत लिखा और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखा तो कोई इंसाफ नहीं मिला। उनको बिल आखिर मजबूरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखना पड़ा और उसके ऊपर फिर जो फुल कोर्ट बैठता है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद फिर वो ये फैसला करते हैं कि एक कमीशन बनाया जाएगा और हुकूमत जो है वो उस कमीशन के बनाने में और इस खत का जो फैसला है उसमें हमारी मदद करेगी। तो लिहाजा इस पे एतजाज़ अहसन साहब ने बयान दिया है कि ये तो अदलिया ने अपने आप को सरेंडर कर दिया इस निज़ाम के सामने। तो ये एक बड़ी खबर थी। उसके बाद जो लास्ट एक बड़ी धमाका खेज खबर है वो ये है कि जो ईद के बाद दमादम मस्क अंदर होने जा रहा है वो किस जमात की तरफ से, उसके लिए असद कैसर साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है कि ईद के बाद अब इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो मार्च होगा, वो जलसे होंगे, रैलीज होंगी और हतमी उसका नतीजा ये निकलेगा कि इमरान खान जो है उनको जेल से हम बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। हमने देखा कि जो वकला थे वो कोई खातिर खा काम तो नहीं कर सके इमरान खान के लिए, और जितने भी रहनुमा थे सियासी नोयत के उनको तरीके इंसाफ के उनको सबको पकड़ के अंदर बंद किया गया। उनके ऊपर बड़ी मुश्किलात थी तो वो पहले सामने नहीं थे, लेकिन अब बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि आज एक दिन में ही 11 जो से रहनुमा है तरीके इंसाफ के सियासी रहनुमा उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई है। तो इमरान खान साहब ने अब उनको टास्क दिया है और अब वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और अब ये काम जो है वो सियासी रहनुमाई कर सकते थे जो वकला के लिए ज़रा मुश्किल दिखाई दे रहा था। लिहाजा अब तक की जो अपडेट्स थी उससे आपको आगाह किया, लेकिन लास्ट में आपसे फिर वही गुजारिश कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला वीलॉग आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।